चीन में हुई एससीओ की मीटिंग में एक तरफ पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त मिली तो वहीं भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी हुई है। बैठक खत्म होने के बाद शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों ने जो घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन जारी किया, उसमें भारत के जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा की गई। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए एक फजीयत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत के लिए यह बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। आतंकवाद पर साझा बयान। एससीओ में पाकिस्तान बेनकाब। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। शहबाज शरीफ की उतरी इज्जत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां अमेरिका को किस दिशा में ले जाएंगी, कितना नुकसान पहुंचाएंगी, इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक देश ऐसा है जिसके हुक्मरान उसे मानो पूरी तरह जला चुके हैं। वो मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हकीकत अब पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो रही है। रहनुमाई में भारत को आंखें दिखाने की जरूरत करता है। उसी की जमीन पर आयोजित हुए एससीओ समिट में तमाम सदस्य देशों ने जिन्नालैंड की आतंकी करतूत की खुलकर निंदा की। एससीओ की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर बेइज्जती हुई। एससीओ बैठक के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे से मिले। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कुछ हल्की फुल्की बात हुई और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चल दिए। वहीं कुछ दूर पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे और उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी। जिस रास्ते से दोनों गुजरे वहां शहबाज शरीफ भी खड़े थे, लेकिन ना तो पुतिन और ना ही मोदी ने उनकी तरफ देखा। और शहबाज शरीफ तिरछी नजरों से दोनों को जाते हुए देखते रहे। उस वक्त शहबाज के अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता, लेकिन एससीओ में जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो दुनिया ने देखा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको एससीओ के साझा बयान के कुछ हिस्से बेहद गौर से पढ़ने चाहिए। एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है। साझा बयान में उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी जिक्र किया गया है। भाई वो वायरल वीडियो आप सबने देखा होगा कि जहां पर हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब और रूस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन साहब बात करते हुए चल रहे हैं, और वो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, माफ कीजिएगा मैं मतलब है कि आतंकिस्तान के, उनको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते भी नहीं उसकी उनकी तरफ, बिल्कुल पलट के भी नहीं देखते उनकी तरफ। अब जब एससीओ की बैठक में ही बोल दिया कि जो आतंक है वो बर्दाश्त नहीं होएगा, अब जो आतंकिस्तान के जो वजीर आजम वहां पे मौजूद थे उन पे क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं खुद ये बात। बता दें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करीब 80 सालों से पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है। एससीओ घोषणा पत्र में 2 टूक कहा गया है कि आतंकवाद को लेकर दोहरे मानदंडों को सदस्य देश किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इस बार तो चीन ने भी पाकिस्तान से अपना कथित समर्थन मानो पीछे खींच लिया है। एससीओ के साझा बयान को भारत की रणनीतिक सफलता बताया है।
जानकारों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों ने दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी है। वहीं आज डिफेंस डिप्लोमेसी उतनी ही जरूरी हो गई है जितनी की पारंपरिक कूटनीति। एससीओ की तरफ से जारी किए गए साझा बयान में आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट और सख्त संदेश माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन ने भी इस बार लचीलापन दिखाया है, जो वैश्विक दबाव और ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों का परिणाम है। इसमें रूस की भूमिका भी अहम रही, क्योंकि चीन की मंशा अब सबके सामने है। चीन जो है अक्सर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और यूएन में, और आतंकिस्तान, जिसको हम पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, और उनको शील्ड प्रोटेक्ट करता है, उनको कवर देता है, उनका बचाव करता है, उनका पक्ष रखता है। क्या हम कितना चीन पे विश्वास कर लें, भरोसा कर लें कि चीन जो है आगे जाकर ऐसा नहीं करेगा? अब पाकिस्तान के लिए ये शर्मनाक बात है भाई, दुनिया भर में निंदा हो रही है, दुनिया भर में निंदा हो रही है आतंकियों की। और आतंकी पलते कहाँ हैं सब जानते हैं। मैं आपसे ये सवाल करके मैं ये पूछिए छोड़ता हूँ, आप सबके जहन में जब आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज आती है? मेरे जहन में तो आतंक आता है पाकिस्तान के नाम सुनते ही। अब खुद चीन की धरती पर ही अगर एससीओ सम्मेलन के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले और आतंकवाद की निंदा की गई है, तो ये प्रकारांतर से पाकिस्तान और उसका बचाव करने वाले देशों को दिया गया एक साफ संदेश भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन को राष्ट्र अध्यक्षों के स्तर पर घरेलू कूटनीतिक के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट माना गया। यूं भी एससीओ की शुरुआत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक सहयोग को मजबूती देने के मकसद से ही हुई थी, और इस लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से सम्मेलन में शामिल देशों के 10 वर्ष के विकास की रणनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, कई मुद्दों पर सहमति बनी। मगर इसके घोषणा पत्र में आतंकवाद को, इस मुद्दे को जिस तरीके से शामिल किया गया, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।